दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 11 कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड फोरम्स क्या क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। वर्ल्ड हैज़ बिकम ए बॉर्डरलेस ग्लोबल विलेज फॉर ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आजकल आप देख रहे हो कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, बियॉन्ड कंट्री जाना है, तो आपको दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस करना पड़ेगा। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स बनाई गई है। कुछ इंटरनेशनली है, कुछ इंडियन बेसिस पे, कुछ सेपरेट कंट्री ने अपने लिए बनाई गई, कुछ ऐसी बनाई गई जो कि आपके अंदर कोई मतलब कि कंपनीज़ में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, उससे रिलेटेड आपका डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, उससे रिलेटेड वो बात करती है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सम मेजर इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड हु रेगुलेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहली बात हम अपनी आईसीएसआई की ही कर लेते हैं। आईसीएसआई का जो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मिशन क्या है हमारे आईसीएसआई का? टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, ये अगर आप एज ए सीएस स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीएसआई का मिशन क्या है और विजन क्या है। मिशन और विजन, मिशन में आपको बता चुका, टू डेवलप द हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, विजन, विजन क्या? टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रोमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये रट लो, आप सीएस स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, आईसीएसआई ने इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए। आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आईसीएसआई ने नेशनल अवार्ड निकाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अच्छे से फॉलो करते हैं, उन 2 कंपनीज को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलो फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कोर्स करिकुलम। अब जैसे कि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड ये पूरा ही सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है ना, तो ये इन्होंने अपने कोर्स करिकुलम में भी ऐड कर दिया, जिससे कि इनके स्टूडेंट जो प्रोफेशनल बने उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता हो। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ये बनाए हैं, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। फाउंडर मेंबर ऑफ नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ये एनएफसीजी के भी मेंबर है। चलो अब बात करते हैं कि एनएफसीजी है क्या। NFCG नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय MCA विद ICSI एंड ICAI कंसल्टेशन। ये MCA ने बनाई थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ICSI और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से। क्रिएट ए फ्रेमवर्क ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड एथिक्स। ठीक है, डन। प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, ओके। NFCG कंसिस्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल का काम क्या है? वर्क्स एट द एपेक्स लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग बनाने का काम करती है। चेयर्ड बाय मिनिस्टर इन चार्ज, MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट फॉर इंटरनल सपोर्ट। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आप देख सकते हो, ये इधर से इधर आ रहा है, ये आपका ये है और ये वाला आपका ये है। ठीक है ना, डन। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन, डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आपको नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है, इसको अगर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो ये आपको बहुत बड़ा टॉपिक मिलेगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश की है। ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में हुआ था, ये पहली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कॉर्पोरेट से रिलेटेड कुछ गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स बनाए थे। ठीक है, इंटरनेशनली बेंचमार्क्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, इसके प्रिंसिपल्स क्या है? दे हैव इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, डन। फ्रेमवर्क फॉर शेयर होल्डर्स राइट, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल शेयर होल्डर रेदर, या तो वो माइनॉरिटी भी है या फॉरेन है, कोई भी हो आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर मैकेनिज्म। डन, डन। अब देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसको कितना छोटा करके लिखने की कोशिश की है,
लेकिन इसके अंदर कोई भी पॉइंट भी मिस भी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम जो ये है फाउंडेड इन 1999 बाय द वर्ल्ड बैंक एंड OECD। OECD ने इसको फाउंड किया था विद वर्ल्ड बैंक। ओके, इसके 4 फोकस एरियाज हैं। पहली, रेजिंग अवेयरनेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म थ्रू मीटिंग्स, पॉलिसी पेपर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। स्पॉन्सरिंग रिसर्च फॉर रिफॉर्म। ओके। प्रोवाइड बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल एंड पब्लिकेशंस। ओके। सपोर्ट इंस्टीट्यूशन एट द फील्ड लेवल थ्रू ट्रेनिंग, टूल किट एटसेट्रा। ओके, इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, आपको आप ये पढ़ के ही समझ जाओगे, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CACG, एस्टेब्लिश्ड इन 1998। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोटिंग द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू ए कंट्री ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू एजुकेशन, कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। द एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एस्टेब्लिश्ड इन 1919। ये आपके एग्जाम में पूछा बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ACGA वाला। ठीक है। इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू वर्किंग विद इन्वेस्टर कंपनीज एंड रेगुलेटर्स। ओके, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस थ्रू आउट एशिया। ये एशिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक संस्था है। ठीक है। इसके 3 फोकस एरियाज है, रिसर्च, एडवोकेसी एंड एजुकेशन। ये ट्रैक कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलपमेंट। ठीक है। एडवोकेसी करते हैं इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। ओके। एजुकेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार करके एजुकेशन देते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसको बोलते हैं CSIA, ए जेनेवा रजिस्टर्ड बॉडी established on March 2010। CSI issued practical steps to better corporate governance। ठीक है। कंसीडर ऑल प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखो कि मैंने बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी शायद मिस हो गए होंगे इसमें, लेकिन मैंने वो चीज़ कवर करने की कोशिश की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ज़्यादा बताता हूँ, ये टॉपिक इस तरह के हैं, ये रिटेन नहीं हो पाते। अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लग रहा है इसमें कुछ रह गया, तो मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि आप मॉड्यूल ना देखें, स्कैनर में जितने क्वेश्चन है वो सारे कवर करें। मैंने भी ऑलमोस्ट स्कैनर का हर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।